दोस्तों, बड़े दुख के साथ आपसे बात करना पड़ रहा है, सूचित करना पड़ रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म हो चुका। अंधभक्तों का राज शुरू हो गया है। अब समाज के अंदर सामाजिक काम करना जुल्म हो गया है। सांस्कृतिक काम, भाईचारे की बात, मानवता को कायम करने की बात, हक अधिकार मांगने की बात और संविधान में निहित, चाहे वो समता का अधिकार हो आर्टिकल 14 का, चाहे अभिव्यक्ति का अधिकार हो आर्टिकल 19 का, चाहे आजादी का अधिकार हो 21 का, चाहे आस्था का ही 28 से 32 क्यों न हो, चाहे आरक्षण और एक समुदाय को कुछ मिले उसके लिए 340, 341 क्यों न हो। आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, संविधान के अंदर जो प्रेम्बल है उसका अधिकार आपको नहीं रहा, क्योंकि अब जो समाज के अंदर सुधार की बात करेगा, अपने हक अधिकार, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और जनता के लिए मांगेगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जो तड़ीपार, जो तोड़फोड़, जो बेमनस फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी चकारी करने वाला, जयचंदगिरी करने वाला, अंधभक्ति में चूर होगा, अब वही राज करेगा। ऐसी व्यवस्था बना दी गई। पहले हमारे मानव, हमारे ही पूर्वज जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र के किनारे, झरनों के किनारे नंगे धिड़ंगे घूमते थे, मांस कच्चा खाते थे, पशु पक्षी को नोच करके खा जाते थे और एक दूसरे को भी नोच करके कच्चा खा जाते थे, जिसे आपने नरभक्षी कहा। थोड़ा आगे बढ़े और उस मांस को पकाकर आग का आविष्कार कर पकाकर खाने लगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो उसमें मसाला और तरह तरह से व्यंजन बनाकर, स्वादिष्ट बनाकर चटकारे लेने लगे। लेकिन जो युग अब आ गया, उस युग में अब न मांस मिलेगा, न ही अन्य चीज मिलेगा। खाना है तो गोबर खाइए, पीना है तो मूत्र पीजिए, और अगर आप बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, तो ताली और थाली बजा दीजिए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये नया आविष्कार देश के अंदर हुआ है और इसमें जो अंधभक्त लोग हैं, जो बिना पेंदी के लोटा हैं, जो दिमागी संतुलन खो चुके हैं,
आप दूसरी तरीके से आप कहते हैं ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, या मानसिक रूप से कमजोर और बीमार हो गया है, वो लोग अब राज करेंगे, मजे लेंगे, चटकारे लेंगे, और जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे, जो समझदार हैं, जो सीधे साधे हैं, वो मूर्ख बनेंगे और उन्हें जेल की सलाखों में रखा जाएगा। उन्हें गलत गलत केसों में फंसाया जाएगा। उन पे तरह तरह के शोषण, दोहन और उत्पीड़न होता रहेगा। हम आप कुछ नहीं कर सकते। हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, न जाने और भी बहुत सारे चाह रख करके आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, रैलियां कीजिए, जो भी करना है कीजिए। अपनी संपत्ति में आग लगाइए, बंद कीजिए, शहर बंद कीजिए, देश बंद कर दीजिए, कोई असर नहीं पड़ना। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति, दानवीय प्रवृत्ति का जब राज्य हो जाता है तो मानव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब अंधभक्तों का राज है, इसे मान लो, बुद्धम शरणम कर लो, इन्हें नमस्कार करो, इनका कहना मानो। शायद थोड़ी जिंदगी जो बची है वो गोबर और मूत्र से, खाने से परिपूर्ण हो जाएगा, शुद्धता मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इस तरह से अंदर अंदर घूटने से, अंदर अंदर रोने से, अंदर अंदर बिलखने से काम नहीं चलेगा। अब मान लो, बस मान लो कि हम तड़ी पार असामाजिक तत्वों के शिकार हो चुके हैं, मानसिक गुलाम हो चुके हैं, बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। हमें सिर्फ काम करना है जो हमारे आका फरमान करे। सिर्फ काम करना है, चाहे वो आपसे होता हो या ना होता हो, लेकिन करना होगा। आप किसी तरह की मांग, डॉक्टर दुआ 40 वर्षों से जो मानवता के लिए काम कर रहा है, वो भी अब बेईमानी हो गया है। क्योंकि मानवता किस चिड़िया का नाम है, किस खेत की मूली है, ये एक कहावत सी बन गई है। अब मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये एक डिक्शनरी का शब्द रह गया है। सच्चाई तो यही है कि हम अपने मन गढ़ंत एक नहीं अनेक धर्म, जाति, प्रजाति, वर्ण बना करके अपना अपना रोटी सेक रहे हैं और उसी में मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। ऐसी सूरत में अब एक ही विकल्प है कि मान लीजिए कि हम सब गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं,
बंधुआ हैं, कैद हैं, और अब हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। देश के अंदर जिन लोगों ने भी सच्चाई का राह पकड़ा, समाज को सुधारने के लिए चला, परिवार के लिए कुछ करने के लिए चाहा, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहा, वो शहीद पहले हुआ करते थे, अब आतंकवादी हो गए, अलगाववादी हो गए, नक्सलाइट हो गए, पाकिस्तानी हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपने और हमने सही राह पे चलने लगे या चलते रहे तो किसी वक्त भी एफआईआर लॉन्च हो सकता है, पिछवाड़े पे डंडा पड़ सकता है और झूठा केस लॉन्च होकर के अलग तरीके से आपको तरह तरह से परेशान किया जा सकता है। इसके लिए तैयार रहिए। अगर आप जुनूनी हैं, देशभक्त हैं, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। जैसे अंधभक्त गोबर और मूत्र खा के जीवन जी रहे हैं, शुद्धता पा रहे हैं, आप कीड़े मकोड़े की तरह अपनी जिंदगी जी करके जो भी समय, जो भी जिंदगी बची है, बस उसमें जी लीजिए। यही एक रास्ता बच गया है। अब आपके कराहने से, आपके रोने से, आपके चिल्लाने से, आपके आवाज देने से कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि काल कोठरी में बंद कीड़े मकोड़ा रोशनी की तलाश करेगा। कैसे, ये आप सोचिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चारों तरफ से बड़े बड़े बंकर्स में बंद कर दिया गया है, बुलडोजर चल रहे हैं, मनमानी चल रहे हैं, मन की इच्छा चल रहा है। तन आपका काम करे या न करे, हमें कोई परवाह नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये किस चिड़िया का नाम है? ये जनता के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए खास इंस्ट्रूमेंट है। उस पे आप हाथ ना रखें, उस पे आप आवाज ना उठाएं, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आवाज उठाएंगे तो कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे और आपका अस्तित्व खत्म हो सकता है। आज कमोबेश तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का, तमाम सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का, तमाम जो समाज को ताना बाना बुनकर बेहतर करने की फिराक में रहते हैं, उनका समय लद चुका है। चाहे वो जज हों, चाहे वकील हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, हर कोई का हक अधिकार अब सिर्फ इतना रह गया है कि हाँ जी और आप हैं जी, और गुलामी को मानकर आप भेड़ की तरह पीछे पीछे चलने लगे। ऐसा ही युग आ गया है, ये कलयुग है। कलयुग में अगर आप सतयुग ढूंढेंगे, कलयुग में आप द्वापर युग ढूंढेंगे, कलयुग में आप सच्चाई को साथ देंगे, कलयुग में आप
हक अधिकार की बात करेंगे, कलयुग में मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, तो हम और आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सोचिए, समझिए, जागिए या ना जागिए, आप अब किसी और को भी नहीं जगा सकते, क्योंकि इतना आपको छूट नहीं है। इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि लोकतंत्र, जनतंत्र, सेकुलरिज्म, ये सब अब डिक्शनरी के अंदर शब्द बन के रह गया है। पढ़िए, जानकारी लेते रहिए, अर्थ समझते रहिए, लेकिन राजतंत्र का आपने भोग या हमने भोग नहीं भोगा, हमारे पूर्वजों ने भोगा है। अब हमें भी उसकी चाशनी चखनी होगी और हमें ईमानदारी के साथ गुलामी मंजूर करना होगा। नकारात्मक तत्व सकारात्मक को हरा चुका है, अब नकारात्मक का राज है। सकारात्मक बात करेंगे तो आप कूटे जाएंगे, हम कूटे जाएंगे और हमारी हस्ती मिटते रहेगी। हमारे साथियों को जेल में रखा जाएगा, हमारे सोच वाले लोगों को कैद किया जाएगा, केस किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, डार्क रूम में बंद रखा जाएगा, कोई उसकी सुनवाई नहीं। न्याय सिर्फ कहने का होगा। न्याय का देवता, सारे जज जस्टिस उन्हीं नकारात्मक, उन्हीं चोर उचकों को साथ देंगे, साथ दे रहे हैं। चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे आपको जगाने वाला, झकझोरने वाला मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब तो सोशल मीडिया भी व्यक्ति व्यक्ति का हो गया है, समूह समूह का हो गया है और ग्रुप बनाकर पारिवारिक हो, चाहे कॉरपोरेट स्टाइल में हो, चाहे गैंगस्टर स्टाइल में हो, पार्टी पार्टी बन गया है। और इस तरह से अब उस जकड़न से हम और आप निकल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम सब गुलाम हैं और गुलामी का एहसास करते हुए अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना लें तो अति उत्तम होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो मेरा दर्द है, उस दर्द को समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए और लामबद्ध होकर इस पर कुछ सकारात्मक विकल्प निकालने की कोशिश कीजिए। अब इसमें अगर शहीद नहीं हुए तो कम से कम योगदान के नाम पर, सहयोग के नाम पर आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपका डॉक्टर दुआ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप HRTV अहरा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। सभी को कहिए कि YouTube पे जाकर HRTV को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी साथियों को आगे हमारे तमाम वीडियो को भेजने का प्रयास कीजिए। शायद किसी के मस्तिष्क में मेरी बात थोड़ा सा घुस जाए, अगर थोड़ा सा उनकी समझ में मेरी बात आ जाती है तो मेरी विजय होगी, मेरा प्रयास सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।